बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो पहले इसके दूसरे से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें से शॉर्ट आता है। तो खसूसी तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन 2 है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए सिर्फ हम देखते हैं कौन कौन से कालब आपस में ज़रूर हो रहे हैं। पहले हमने प्लस, जमी, मकूस वगैरह पढ़े हैं, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। पहले तो हम डायरेक्ट जमा करते थे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी इससे उलट है और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो और तरीके से होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कालब जो आपस में जमी मकूस के हामिल हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो आपस में ज़रबी खासियत रखते हैं, जो आपस में ज़रबी खासियत के हामिल हैं, यानी कि जो आपस में ज़रब हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि कौन कौन से कारब आपस में ज़रबी माकूस के हामिल हैं, यानी आपस में जो ज़रब हो रहे हैं, ज़रबी खासियत के हामिल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 1 - 1 0 2 और उसके बाद -2 और 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपस में ज़रबी खासियत के हामिल हैं या नहीं है? पहले जो हमारे पास काल्म होगा उसके अंदर हमने काल्मों को देखना है। पहला काल्ब है, अ, काल्मों को देखना है, और दूसरा जो हमारे पास काल्म होगा उसके अंदर कतारों को देखना है। अगर इधर काल्मों की तादाद कतारों की तादाद के अगर बराबर हो तो ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि आपस में ज़रब हो सकता है। तो अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर नहीं है तो ये ज़रबी खासियत का हामिल नहीं है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखें, 1 - 1 कतारें कितनी हैं? 1 और 2, और सॉरी कालब कितने हैं? 2, और कतारें इधर कितनी हैं? 2 हैं। तो अब ये आपस में ज़रब हो सकता है, तो ये ज़रबी खासियत का हामिल है, हम कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे सारे, सारों के अंदर आपके पास तारें कालम और तारें बराबर होंगी, ज़रब होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जो आपस में ज़रब नहीं होगा। तो उसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखें, इसके अंदर कालब एक है लेकिन इधर कतारें 2 हैं, तो ये ज़रबी खासियत का हामिल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था, बिल्कुल इजी सा है, ये सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हमें बताना है कि ए बी, हमें ए की और बी की वैल्यू गिवन है और हमने ए बी और बी ए निकालना है। तो उसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अच्छा, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। देखें, जे हमारे पास वैसा नहीं जो जैसे पहले कॉलम था कि हम देखते थे पहले को उठाते थे दूसरे को आपस में प्लस कर देते थे, पहली रकम पहली से, फिर दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे चौथी, चौथी से। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर हम इनको ज़रब करते हैं तो पहली जो कतार होगी वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जो पहली रकम पहली से, फिर दरमियान में अलामत प्लस की, फिर जो दूसरी रकम है दूसरी से, फिर इसी तरतीब से। अगर जितनी कतारें पहली को जितने कॉलम होंगे सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है उसे हम सोल्व करते हैं, उम्मीद है आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। तो क्वेश्चन 1 है, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है ए बी, हमने फाइंड आउट करना है। तो ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यूज दर्ज करवाते हैं। हमारे पास ए क्या है? 3, 0, -1 और 2। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद 6 और 5। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहली कतार वैसे 3 × 6 जमा, अब ये यूं होगी, हम इसको यूं देखेंगे और इसको यूं मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नहीं आप डायरेक्ट इधर को इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी पहली कतार से पहली कतार लेंगे, पहला कालब लेंगे, फिर पहली कतार अगर दूसरा कालब है तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, अदरवाइज नहीं है तो फिर नहीं करवाएंगे। तो 3 × 6 जमा, दरमियान में जमा, 0 × 5। अब कोई दूसरा कालब नहीं है तो डायरेक्ट इसे नीचे वैसे का वैसे लिख देंगे। तो फिर -1 × 6 और प्लस 2 × 5, ये वाला इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। मजीद सॉल्व करते हैं। 6 × 3 = 18 जमा 0 × 5 = 0,
छः कम छः माइनस का छः, उसके बाद दो पाँच 10, तो जमा का 10। मज़ीद इसे करते हैं तो हमारे पास 18 प्लस 0 18, और 6 निकालेंगे 10 में से तो हमारे पास 4 आ जाएंगे प्लस का। तो ये हमारे पास फाइनली ए बी का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है बी का। अब उससे उसकी वैल्यूज देखते हैं, बी पहले रखें फिर ए बाद में। तो 6 और उसके बाद 5, और इधर आपके पास 3 0 माइनस 1 0, 3 0 माइनस 1 2। तब देखते हैं, अब देखें ये तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक कालम है, उधर इधर कतारें दो हैं। तो आप लिख देंगे हल मुमकिन नहीं, बी का हल मुमकिन नहीं। तो हल मुमकिन नहीं, ये हमारे पास दूसरा जवाब है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 2 और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने अच्छे तरीके से करना है। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके अंदर से हमें एक शॉर्ट आता है बोर्ड के पेपर के अंदर। तो आपने इसे अच्छे तरीके से करना है। तो करते हैं, बिल्कुल इजी सा है। एक आप देखें, इधर दो कॉलम है और इधर दो कतारें हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो करते हैं, 1 × 4, और उसके बाद है जमा की अलामत, क्योंकि इधर एक कतार है एक कॉलम है, 2 × 0। आप एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे, सर आपने तो कहा था कि एक कतार है और एक ही कॉलम होना चाहिए, आपके पास दो कतारें और दो कॉलम होना चाहिए। तो आप कतार को क्यों सिर्फ आपने देखना है कि ये मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, अदरवाइज करवाना सिर्फ जितनी आप पहली कतार रखनी है, इधर कॉलम रखना है, जितने भी हैं। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो इसे मजीद करते हैं, 4 × 4 जमा 2 0 0, तो ये हमारे पास बराबर 4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इधर क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से बिल्कुल आसान सा है। -3 × 4 जमा 0 × 0, ये हमारे पास 3 4 12 -12 जमा 0, तो ये हमारे पास माइनस का 12 ही इसका आंसर आ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो बाकी सारे तकरीबन इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ पड़ता है आपको, लेकिन थोड़ा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसे मजीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे करके। पहली कतार पहला कॉलम, 1 × 2, उसके बाद प्लस 2 × 0, उसके बाद अगली अब रकम यहाँ लिखेंगे। पहली कतार है और दूसरा कॉलम है, तो 1 × 5 जमा 2 × -4। तो इसी तरीके से आप ना आगे करते जाएं। -3 × 2 जमा 0 × 0, उसके बाद है -3 × 5 जमा 0 × -4, उसके बाद है 6 × 2 जमा माइनस माइनस, यहाँ माइनस ही लगा दे, -1 × 0, उसके बाद है 6 × 5 जमा जमा माइनस माइनस 1 × -4। तो ये, तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे ना 4 के बजाय 2 लिखा गया था, तो वो गलत है। अभी मैंने इसे ठीक कर दिया है। तुम्हारे पास है 1 × 4 जमा 2 × 0। ठीक है, क्योंकि देखिए पहली कतार पहला कॉलम, तो 1 × 4 जमा 2 × 0। तो इसी तरतीब से आप एक चीज़ को और नोट कर लें कि आपके पास ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ तीनों के साथ साथ सेम ही चलना है। इधर भी 5 है तो 5, ये बाकी तरतीब कोई नहीं बदलनी, जितनी मर्जी आपको तारों से मल्टीप्लाई करवा लें। तो खैर, आप पॉइंट ऑफ व्यू को, तरीकाकार को देखें, तरीकाकार को समझें कि रूल क्या है। 4 × 4 जमा 2 × 0, तो 4 जमा 0, उसके बाद है 5 × 5 2 4 8, तो 5 माइनस का 8, उसके बाद है 3 4 12 माइनस का 12 जमा 0, उसके बाद है 3 5 15 जमा 0, 3 5 15 माइनस का 15 जमा 0, उसके बाद है 6 4 24, तो 24 जमा 0, 6 5 30 माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 30 और प्लस 4,
6.30 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 एकम 4, आपके पास 4 माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 12, माइनस का 15, 24 और 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। रूल को देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसका जूज नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की